नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस जंग के मैदान में यह है कि सीजफायर क्या एक छल था और क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो एटमी की तरफ, एटमी सर्वनाश की ओर ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। करेंगे इसी बात को डिकोड और जानेंगे कि युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका क्या इस्लामाबाद जाएगा एक बार फिर से बातचीत करने के लिए, और सीजफायर क्या अब एक छलावा साबित हो रहा है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ है इस बुलेटिन में, लेकिन शुरुआत करेंगे सीज फायर की खबरों से। सीज फायर के बीच ईरान से एक पर्दाफाश सामने आया है। अमेरिका से फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान नए सिरे से मिसाइल बेस तैयार कर रहा है, अपने क्षतिग्रस्त बेस फिर से बना रहा है ईरान। अमेरिका हमलों में अंडरग्राउंड बेस तबाह हो गए थे अमेरिका के हमलों में, लेकिन ईरान अब उनको फिर से तैयार कर रहा है ताकि आगे युद्ध हो तो अमेरिका का सामना किया जा सके और उस पर इन मिसाइल बेस से अटैक किया जा सके। अब देखिए, ईरान ट्रंप को जंगी पैगाम दे रहा है। मुज्तबा का रिकवरी प्लान, आखिरकार ये प्लान है क्या? अब उसको डिकोड करते हैं और आपको तफसील से बताते हैं। तबरीज, हॉर्मुज़गॉन, खोमैन, शिरान, इस्फहान में अमेरिका की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनी हुई है। मिसाइल सिटी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। बुलडोजर से टनल की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। सैटेलाइट पिक्चर में बुलडोजर मूवमेंट नजर आई और टनल के एंट्री पॉइंट से मलबे को हटाया जा रहा है। 10 अप्रैल 2026 की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयान करती हैं। यूएस के अटैक के बाद से बंद था यह पूरा बेस और बेस के एंट्री पॉइंट पर अटैक भी ईरान किया था। अब इसका मोटिव और इंटेंशन क्या है, समझिए मकसद क्या है। युद्ध विराम में सैन्य क्षमता को मजबूत करना, जमीन में दबे मिसाइल ड्रोन को बाहर निकालना। मिसाइल सिटी के बारे में भी अब जान लीजिए। पहाड़ों के नीचे 50 से लेकर 500 मीटर इसकी गहराई है। ग्रेनाइट के चट्टान के बीच इसको बनाया गया है और बंकर बस्टर बम के हमले में भी यह सुरक्षित रह सकता है, यह इसकी क्षमता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक 50% मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान की आधी मिसाइल क्षमता पूरी तरह से सेफ है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और देखिए, अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक सैटेलाइट तस्वीर तबरीज मिसाइल सिटी के, ये दो आपके सामने तस्वीरें आ गई। देखिए, दोनों सैटेलाइट तस्वीरें। एक तबरीज मिसाइल सिटी है जहां पर देखिए आपको यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको हमने हाईलाइट किया है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जहां पर मिसाइल बेस बना रहा है ईरान। दूसरी है खोमैन अंडरग्राउंड सिटी की। ये है खोमैन अंडरग्राउंड सिटी जिसको सैटेलाइट से कैप्चर किया गया है। और यहां भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप जूम करेंगे आपको दिखेगा कि यहां भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। ये ईरान के दोनों सिटीज हैं। युद्ध विराम के बाद ईरान लगातार तैयारी कर रहा है। लगातार वो अपने क्षतिग्रस्त भूमिगत मिसाइल बेसों से मलबा साफ कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खोमैन और तबरीज, इन इलाकों में ट्रैक्टर और डंप ट्रक से टनल एंट्रेंस खोले जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल हमलों में फंसे मिसाइल लॉन्चरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता बचाने में जुटा है और उसका मकसद इन मिसाइल लॉन्चरों तक पहुंच बनाना है जो हवाई हमलों में इन बेसेस में खराब हो गए थे। इन हमलों में जिनका एंट्रेंस बंद हो गया था, इनका मुंह बंद हो गया था, अंदर फंस गए थे। अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ। ईरान ने 7 अप्रैल को इस युद्ध विराम पर सहमति जताई है और युद्ध विराम के तीसरे दिन यानी 10 अप्रैल को एयरबस कंपनी की सैटेलाइट ने ईरान के खोमैन और तबरीज इलाकों में मिसाइल बेसों की ये तस्वीरें ली है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ईरानी मिसाइल बेस पर पीट हेक्सेत का बड़ा दावा आया है। अमेरिका के युद्ध मंत्री जमीन खोदकर मिसाइल खोज रहा है ईरान। बचे हुए मिसाइल लॉन्चर की तलाश कर रहा है ईरान। अब अपनी सैन्य ताकत को नहीं बढ़ा पाएगा ईरान, अपनी रक्षा की क्षमता खो चुका है ईरान, यह कहते हुए अमेरिका के युद्ध मंत्री। और पीठ से हेक्सेत ने ईरान को अब खुली धमकी दी है। ईरान डील करे वरना हमले के लिए तैयार रहे, इस तरह की धमकी। ईरान के पास सही फैसला लेने का यह वक्त है। यूएस आर्मी किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है।
और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी। तेहरान आपातकालीन केंद्र का उन्होंने दौरा किया। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने सवाल किया, किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला हुआ। पेजेश्कियान लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, और हम पे किस कानून के तहत अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। और नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। IRGC कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को इस बार धमकी दी है, नाकाबंदी नहीं हटाया अमेरिका तो हम करारा जवाब देंगे। ईरान एक बार फिर से गरजता नजर आया है, फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार को ठप करके दम लेंगे। नाकेबंदी को अब्दुल्लाही ने बताया है सीज फायर का उल्लंघन। तो ईरान का ऑपरेशन 1000 कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि वार्ता के दौरान भी ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसके लिए अपनी मिसाइल सिटी और टनल नेटवर्क को वो दुरुस्त कर रहा है, क्योंकि अगर वार्ता विफल हुई तो ईरान फिर से हमला शुरू कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 से ज्यादा मिसाइलें। ईरान ने अंडरग्राउंड साइलो सक्रिय कर दिए, मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया है, एंट्री एग्जिट गेट ठीक किए जा रहे हैं, बड़ी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं, कई मिसाइल सिटी और सुरंगों से मलबा हटाया जा रहा है। मिसाइलें वहां से शिफ्ट करके लॉन्च पैड पर तैनात की जा रही हैं। ये वही मिसाइल ठिकाने हैं जिन्हें अमेरिका ने तबाह कर दिया था। ईरान की सुरंगों में अभी भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिससे ईरान हमले कर सकता है। और इजराइल की ईरान को बड़ी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री की यह धमकी है, ईरान को आतंकवाद और परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, यह कहता नजर आया अमेरिका। तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार धमकी दी है कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और परमाणु के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर हथियार छोड़ना ही पड़ेगा ईरान को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी ज्यादा विध्वंसक हमले करने की चेतावनी इजराइल देता हुआ नजर आया। और हॉर्मुज पर आज ग्लोबल लीडर करेंगे वर्चुअल मीटिंग। स्टारमर और मैक्रो करेंगे बैठक की मेजबानी। चर्चा में 40 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। तो ब्रिटेन की अगुवाई में और फ्रांस की अगुवाई में हॉर्मुज खुलवाने को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 40 देशों के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मकसद है कि किसी तरह हॉर्मुज खुलवाया जाए, क्योंकि इससे एशिया को और यूरोप को बहुत कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और ये माइनस अमेरिका हो सकती है। और ईरान का दावा कि हॉर्मुज में नाकेबंदी से सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित नहीं है। अमेरिका नाकेबंदी से ईरान को परेशानी नहीं है। ईरान की सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख ने यह बड़ा दावा किया है। तो अमेरिका की नाकाबंदी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बाकायदा ईरान के सूचना परिषद के प्रमुख ये दावा करते नजर आए कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसकी नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में संकट गहराएगा, ईरान को जवाब देना होगा। तो आप सब समझ सकते हैं नाकेबंदी को लेकर किस तरह से दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि हम नाकेबंदी को प्रभावित नहीं होने देंगे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का यह दावा है कि उसकी नाकेबंदी का असर व्यापक रूप से नजर आ रहा है। और अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए ईरान ने खुफिया ठिकाने तैयार किए, जिसमें पहला है अबू मूसा द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो एक्टिव है। इसके अलावा तुम द्वीप पर रडार सिस्टम की तैनाती की गई है। लद्दाख द्वीप पर एंटीशिप मिसाइलें लगाई गई हैं। उसके पास ही केश द्वीप में मिसाइल सिटी बनाई गई है। और ईरान के सबसे अहम पोर्ट बंदर अब्बास की सुरंगों में सी ड्रोन की बड़ी खेप हमले को तैयार है। और अमेरिकी सेना की भी ईरान को धमकी। अमेरिकी सेना फिर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी जनरल डेन कैन ने यह चेतावनी जारी की है। ईरान की मदद करने वालों पर भी अमेरिका हमला करेगा, यह बात कहते नजर आए। ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर हम अब कार्रवाई करेंगे। और अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा दावा, ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी।
भड़काऊ कदम सीज फायर तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे, यह कहा ईरान ने। और हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर बोले हैं एक बार फिर से ट्रंप, हॉर्मुज में हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से नाकेबंदी को लेकर अपना पक्ष साफ करते हुए, वो किसी दबाव में नहीं है, साफ है कि जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले को कायम रखेंगे और इसका असर भी दिखता नजर आ रहा है। और देखिए समंदर में ट्रंप का चक्रव्यूह कैसे काम कर रहा है। खबर क्या है इसमें, हॉर्मुज के पास ट्रंप ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। असर आवाजाही, जो जहाजों की आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। अब इसमें 72 घंटों से ये नाकेबंदी अमेरिका ने जारी कर रखी है और अमेरिका का दावा यह है, उसका असर यह है कि 14 जहाजों को उन्होंने वापस लौटा दिया है। अब आगे की खबर क्या है, अब ईरानी शिप की इसके जरिए निगरानी की जा रही है और समुद्री रास्ते से पूरी की पूरी सप्लाई को रोकने का अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब ईरानी तट की निगरानी हो ही रही है, लेकिन इस बीच ईरान के हर मूवमेंट पर असर भी हो रहा है। हालांकि ईरान इन खबरों से मना करता है। अब आगे क्या है, नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने 2 गाइडेड मिसाइलें और डिस्ट्रॉयर तैनात करके रखे हैं। एक डिस्ट्रॉयर पर नेवी के 300 से ज्यादा जवान और 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। नाकेबंदी के लिए 16 से ज्यादा वॉरशिप भेजे गए हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा जेट से जहाजों की निगरानी की जा रही है और दोनों देशों की तैयारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही आना बाकी है। और हॉर्मुज पर फ्रांस और ब्रिटेन की बड़ी बैठक, हॉर्मुज खुलवाने पर 40 देशों का मंथन। बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। मैक्रोन और कीर स्टारमर की अगुवाई में बैठक, हॉर्मुज संकट पर बनेगा एक्शन प्लान। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, ईरान हमसे समझौता करना चाहता है। ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर अब सहमत हो गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जाए यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई कंफर्मेशन या ट्रंप की बात का कोई समर्थन नहीं किया गया है। और यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का ऐलान है। यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी, यह कहा ईरान ने। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूरेनियम का अधिकार कानून के तहत है हमें और न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, दुश्मन को कभी हम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करने देंगे, दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी। अब देखिए ट्रंप जो है वो हॉर्मुज के भंवर में ऐसा लग रहा है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब ट्रंप यूरेनियम को लेकर कोई भी बयान देते हैं तो ईरान तुरंत उस बयान का खंडन कर देता है। ट्रंप की शर्तें क्या है ये समझिए। ट्रंप की शर्त यह है कि यूरेनियम प्रोग्राम है पूरी तरह से बंद हो, जिसे ईरान पूरी तरह से नामंजूर कर चुका है। ट्रंप की दूसरी शर्त, मौजूदा यूरेनियम स्टॉक को हटाना पड़ेगा। ट्रंप की यह भी शर्त है कि यूरेनियम साइट्स को नष्ट करो, लेकिन ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा ऑन रहेगा, चालू रहेगा, उसको हम बंद नहीं करेंगे। ट्रंप की शर्त यह है कि 20 साल यूरेनियम संवर्धन रोकना पड़ेगा, लेकिन इस शर्त को भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की न्यूक्लियर जिद है कि यूरेनियम इशू नॉन नेगोशिएबल है, जबकि कानून के तहत यूरेनियम संवर्धन, एनपीटी के तहत यूरेनियम संवर्धन और एनर्जी के लिए यूरेनियम संवर्धन, परमाणु बम बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। यह बात उसने क्लियर किया है। यूरेनियम संवर्धन संप्रभुता का मुद्दा है और अब इस पूरे मामले में बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो एक बार फिर से इस युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। और जर्मनी के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है, ईरान युद्ध से रूस को फायदा होगा। जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबील का यह बयान है। ईरान युद्ध किसी के हित में नहीं है, हां रूस के हित में है और रूस को इसका फायदा होगा,
ये जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा, और कमोबेश उनकी बात में दम दिखता भी है, क्योंकि जब से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तब से रूस का तेल सप्लाई का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इंडिया को ही मार्च में जो सप्लाई की है रूस ने, वो पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब देखिए, मोसाद ने जारी की है ईरान की ताजा तस्वीरें। हालात क्या हैं? सीज फायर के दौरान ईरान में पुनर्निर्माण तेजी से हो रहा है, मोसाद ये कह रहा है, और इसकी सैटेलाइट इमेज भी आपके सामने। महीनों नहीं, कुछ हफ्तों में यह पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है, और 10 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों को आप उसका हवाला देता नजर आया। ईरान ने खोमीन के पास मिसाइल अड्डे से मलबे को हटाना शुरू कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बावजूद पहाड़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अभी भी सुरक्षित है, यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को खुली धमकी दी है, ईरान डील करे वरना हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के पास सही फैसला लेने का वक्त है। यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, यह कहा है पीट हेग्सेथ ने। और सवाल यह है कि बातचीत और धमकी और जंग साथ साथ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं जरा वो जानिए। क्योंकि अमेरिका ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एटमी हथियार नहीं रहने देंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, जबकि ब्रैड कूपर ने कहा है कि हमारी सेनाएं फिर से तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ वार्ता की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया। अमेरिका के साथ समझौते को लेकर बातचीत जारी है। दूसरे दौर की वार्ता पर मंथन भी चल रहा है। और देखिए, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूएस की जंगी तैयारी भी अब समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, और 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त सेनाओं की तैनाती कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश से भी सेना भेज रहा है अमेरिका, और यूएसएस जॉर्ज बुश पर 6,000 से ज्यादा सैनिक सवार है। करीब 4200 सैनिकों को महीने के आखिरी में भेजा जाएगा, जबकि 12 से ज्यादा यूएस वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और 100 फाइटर जेट्स अरब सागर से उड़ान भर रहे हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती है। तो यहां पर ये इस वक्त अमेरिका की तैयारी एक बार फिर से दिख रही है। इस बीच वार्ता अगर विफल होती है तो अमेरिका फिर हमला करेगा और ईरान जवाब भी देगा। अमेरिका की तैयारी को लेकर फिलहाल कुछ सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन देखिए, ईरान का जो फ्यूचर है उसका वॉर ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। क्या खास है ईरान की तैयारी में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। सक्रिय हुआ प्रॉक्सी प्लान, पूरा अरब जलाएगा ईरान। एक तरफ मिसाइल हमलों की बौछार, दूसरी तरफ समंदर में नाकाबंदी, तो एक और सिरे पर यमन से ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। तो क्या हूती का ग्राउंड अटैक सऊदी अरब को घुटनों पर ला देगा? अरब विनाश का ब्लूप्रिंट, 3 मोर्चे, ईरान का ट्रैप, जिसमें ऑपरेशन 1 होगा मिसाइल प्रहार, यानी अरब देश और इजराइल पर भारी मिसाइलों से हमला होगा, और मिसाइल प्रहार होगा तेल रिफाइनरियों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर। दूसरा ऑपरेशन होगा समंदर में नाकाबंदी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर दिया है और अब लाल सागर में हूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करेगा, जिससे अरब देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। और तीसरा ऑपरेशन होगा ग्राउंड अटैक, जिसमें हूती विद्रोही सऊदी अरब में घुसपैठ करके जमीनी हमले करेंगे। वहीं लेबनान, सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी, PMG, कतैब हिजबुल्ला और अपने अपने मोर्चों पर जंग छेड़ेंगे। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब विश्व में ऑयल लॉकडाउन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पहले ही बंद कर चुका है, और अगर हूती की सक्रियता से बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हुआ तो फिर सऊदी अरब ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यानी ईरान के हाथ में जो डबल चोक पॉइंट का रिमोट है उसका इस्तेमाल होने वाला है। टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से अपील की है कि वो ईरान पर सैन्य दबाव कम करे, नहीं तो ईरान जवाबी कार्रवाई में हूती को बाब अल मंदेब बंद करने के आदेश दे सकता है। ये तैनाती यमन सीमा पर पाकिस्तान की 25वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन की है।
यानी उसी चार्जिंग बुल यूनिट को यमन के मोर्चे पर तैनात किया गया है जो रेगिस्तानी युद्ध के लिए कराची में तैनात रहती है और इन्हें हूती के ग्राउंड ऑपरेशन और घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूएई की सरकारी मीडिया ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद यूएई और ईरान के बीच बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के बीच हुई है, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने अपना राजदूत यूएई से वापस बुला लिया था, जो सीधा संकेत था कि ईरान का प्रॉक्सी प्लान यूएई में एक्टिवेट हो रहा था। और नाकाबंदी के बीच ईरान में हलचल तेज हो गई है। चीन से तेहरान पहुंचे हैं 4 कार्गो विमान। लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। चीन से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। चीन ने ईरान को हथियार न भेजने का आश्वासन दिया था अमेरिका को, लेकिन अब 4 ये विमान जो पहुंचे हैं, लोग पूछ रहे हैं इन विमानों में क्या आया है। सूत्र बता रहे हैं कि इनसे गोला बारूद असलहा सब सप्लाई किया गया ईरान को चीन की तरफ से। और इस खबर के बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ड्रैगन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ने ट्रंप को धोखा दे दिया। तेहरान को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको यह खबर अच्छे से जान लेना चाहिए। क्या है खबर? चीन से ईरान पहुंचे हैं 4 कार्गो के विमान और लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया है। ईरानी एयर स्पेस में रडार से ये गायब हो गया और कार्गो के जरिए हथियारों की सप्लाई की जा रही है। और एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि सीज फायर के दौरान जंग की तैयारी की गई है और बड़ी मात्रा में हथियार जुटा रहा ईरान। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी संभव है। मिसाइल के निर्माण के लिए रेयर अर्थ बहुत जरूरी है। जबकि देखिए ड्रैगन की जो स्लो एंट्री है उस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि चीन ने हथियार भेजने से इनकार किया, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उसने ईरान हथियार भेजे? और दूसरा ये कि हॉर्मुज पर नाकाबंदी को लेकर अमेरिका चीन में तकरार लगातार जारी है। और देखिए लेबनान में इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू है। इजराइल लेबनान में 10 दिन का सीज फायर मिल गया है, एक दूसरा जंग का मैदान जहां पर अब बम गोला बारूद थमते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इस सीज फायर के ऐलान का बाकायदा सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट किया है। युद्ध विराम से पहले दोनों देशों ने हमले किए हैं। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बाद अब लेबनान और इजराइल में भी 10 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। और लेबनान से बड़ी खबर है, लेबनान इजराइल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है दोनों देशों में। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इस बातचीत में शामिल थे। ये देखिए बातचीत की वो तस्वीरें जब लेबनान और इजराइल ने आपस में बातचीत की।